डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है, ठीक है। जैनिज्म एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ऐसे ही पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिन लिखेंगे। एंड पता है जैसे वहाँ पे मॉन्क्स थे ना, एंड वैदिक सिस्टम में क्या था, गुरुज थे। यहाँ पे आएंगे तीर्थंकरस, क्या आएंगे, तीर्थंकरस। सो इम्पॉर्टेंट 24 तीर्थंकरस हैं। उसमें से सब जो लास्ट थे वो थे महावीर, महावीर, जिसको हम बोलते हैं महावीर जैन, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग उनको भी हम बहुत पूजा करते हैं। सो ये मैंने क्या मेंशन किया था, जो कि हम जानते हैं कि ये सिस्टम जो था आपका बुद्धिज्म के टाइम का ही था। तो ये बोला गया है बुद्धिज्म से पहले जैनिज्म आया, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले ही आ गया, बट ये क्या हो गया कि ये ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, ठीक है। सो जब लास्ट महावीर आए, ठीक है, महावीर जैन आए, तो वो कौन से पीरियड में आ गए, दैट इज द बुद्धिज्म के पीरियड में ही आ गए। बुद्धिज्म का पीरियड भी चल रहा है एक साइड में, एंड दूसरे साइड में इधर महावीर जैन का जैनिज्म का पूरा पीरियड चल रहा है। तो साइड बाय साइड ये दोनों आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा क्या क्या, देखिए। द ओरिजिन ऑफ जैन फिलोसॉफी ट्रेसेस बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। अब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हिस्ट्री के प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट से ये हो गया था, उस पॉइंट से आया। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं बहुत ही वैदिक सिस्टम जब था ना, उस पॉइंट से ही था, उस पॉइंट से ही था। बट ये धीरे 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 करके स्प्रेड होना स्टार्ट किया। उस पॉइंट पे कोई कुछ लोग ही इसको मानते थे, तो इसलिए इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। द ओरिजिन ऑफ जैन फिलोसॉफी ट्रेसेस बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम। इट इज सेड 24 तीर्थंकरस और लिबरेटेड पर्सन्स मीन्स जो अपने आप को सौंप दिए हैं, किसको सौंप दिए, दैट इज आपके जैनिज्म को सौंप देना। तो वैसे जो पर्सन्स थे उनको बोला जाता था तीर्थंकरस। ये लोग भी क्या करते थे, जैसे मॉन्क्स होते थे ना, मॉन्क्स लोग प्रोपागेशन करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाते थे, वहां पे स्प्रेड करते थे अपने स्पिरिचुअल थॉट्स और होलिस्टिक जो भी पॉइंट्स है उसको करते थे, ट्रू सेंस में लोगों को बताते थे। सेम पॉइंट्स पे तीर्थंकरस भी तीर्थ करते थे, एंड उसके थ्रू जैनिज्म को स्प्रेड करते थे, ठीक है। तो इट वाज सेड 24 तीर्थंकरस और लिबरेटेड पर्सन्स preached this truth which was handed over one by one in course of time। एक के बाद एक हमने क्या किया, ये जो सत्य है, सत्य के पॉइंट पे ये मानते हुए कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है, उसी को मानते हुए ये आगे बढ़ते गए। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड और कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये सत्य सारे संसार में आता गया, ऐसा टाइप का। द लास्ट ऑफ देम, जो लास्ट तीर्थंकरस थे वो कौन थे, अभी मैंने मेंशन किया, महावीर, महावीर जैन, हु लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। वो कब तक क्या करोगे, ओनली लास्ट वाला याद रखोगे। बिकॉज आप लोग जानते हैं अभी भी अगर पूजा करते कोई जैन धर्म के होंगे, वो डायरेक्टली क्या बोलेंगे, महावीर जैन का ही नाम लेते हैं। हम लोग जानते हैं महावीर जैन से ही पूरा ये स्प्रेड होगा, वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या करना है, याद रखना है, दैट इज अ महावीर जैन और महावीर हु लिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। जैनिज्म बिलीव्स इन द प्लूरालिटी ऑफ सोल्स एंड नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। सेम पॉइंट था, पहले भी याद करिए आप लोग जहाँ पे पढ़ रहे थे, कौन से पॉइंट पे पढ़ रहे थे, दैट इज द आस्तिक नास्तिक जो पढ़ रहे थे आप लोग, वैसा उस पॉइंट पे आपने क्या पढ़ा, उस पॉइंट पे आपने पढ़ा कि ये जो जैनिज्म थे एंड बुद्धिज्म थे, ये जो जो भी पर्सन्स थे, मॉन्क्स थे एंड तीर्थंकरस थे, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, गॉड जो एग्जिस्ट करता है वो बिलीव नहीं। एंड प्लूरलिटी ऑफ द सोल्स, सोल्स आपका प्योर फॉर्म में रहता है। म्यूट थोड़ा कर लेंगे या फिर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ओके। जैनिज्म बिलीव्स इन प्योरिटी ऑफ द सोल, सोल ही प्योर है एंड सोल के थ्रू ही आपको सब कुछ ज्ञान होता है, सोल के थ्रू आपको मोक्ष मिलता है। एंड आपको यहाँ पे मैंने पहले जो भी बुद्धिज्म में मेंशन किया कि एक भी पॉइंट पे हमने गॉड के ऊपर बात नहीं किया, आपको सल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, बट हम गॉड की तरफ नहीं जाएंगे, ओनली मोक्ष मिलेगा। दैट मीन्स अगर अल्टीमेट ट्रूथ ढूंढना है ना, आपके अंदर ही ट्रूथ है, दैट इज द सोल, उसी पॉइंट पे ये चलता है। It
holds that there are as many souls as there are living beings. जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग बींग्स हैं, वैसे ही बहुत सारे सोल्स हैं। जितने पर्सन्स हैं उतने सोल्स हैं। दे ऑल्सो एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स इवन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो बिलीव करते थे सोल, आत्मा, पेड़ों में भी है एंड एनिमल्स में भी है। ठीक है, एनिमल्स मीन्स यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ आता है। ठीक है, स्नेक से लेके सब कुछ जिसमें जान है उसमें सोल है, वो बिलीव करते थे। विथ डिग्रीज ऑफ डिफरेंसेस और डिफरेंस इन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सियसनेस? कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस और सब कॉन्सियसनेस, ये तीन पॉइंट्स आता है। कॉन्सियसनेस, अगर आप बोलो चेतना, दैट इज कॉल्ड चेतना। चेतना में मतलब आपका सेंस है, आप सेंस के साथ सारी चीजों को, नॉलेज को गेन कर रहे हो, सब कुछ समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सियसनेस। ठीक है, अगर सेमी हो गया दैट मीन्स अ हाफ। अगर बोला गया सेमी और सब तो हाफ हो जाएगा। एंड अगर बोला गया अनकॉन्सियसनेस, दैट मीन्स मे भी हो सकता है कि आप अनफॉर्चुनेटली आप सेंसलेस हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक किया है, या फिर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये तीन पॉइंट्स भी कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता है एंड आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो ऑपोजिटली वर्क करते हैं, उस टाइम पे उसको बोला जाता है अनकॉन्सियसनेस। तो यहाँ पे बोला गया कि हमें लाइफ है। ठीक है, हमें लाइफ है, तो लाइफ है मीन्स वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। So we have our soul, that is a pure soul। ये हमारा प्योर सोल है। अभी प्योर सोल को आप कैसे जानोगे कि ये पर्सन का सोल है, या फिर ये एक एनिमल का सोल है, या फिर ये एक प्लांट का सोल है, कैसे जानोगे? दैट इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंसियसनेस। कंसियसनेस के अकॉर्डिंग, जिसका चेतना जितना काम करता है। एक एनिमल के पास पे भी क्या है, नॉलेज है, कि वो अपने एनिमल के जो भी उसका माइंड है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर एक ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग अपना सब कुछ दे के काम करेगा, कंसियस है, वो सब कुछ समझ रहा है, तो वो एवरी पर्सन के साथ डील करेगा, अच्छे से रहेगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट कि ये कॉन्सियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्लांट है, प्लांट सब कुछ समझ रहा है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो दैट इज, ये बेस्ड करता है डिग्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सियसनेस। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, दे बिलीव दैट एवरी सोल कैन अटेन इनफाइनाइट कॉन्सियसनेस, पावर, हैप्पीनेस बाय रिमूविंग ऑल कर्मस और बॉन्डेज। अगर आपका कर्म अच्छा है दैट मीन्स आप सारे बंधन से मुक्त हैं। ठीक है, अगर आपका कर्म बुरा है तो आप इसी संसार में रह जाओगे। ये बोलता है आपका क्या, जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म बोलता है आप अगर मुक्ति चाहते हो तो आपका हर कर्म को अच्छा करो। अगर कर्म अच्छा नहीं हुए तो आपका यहाँ से मुक्ति नहीं है, ये वर्ल्ड से आपका मुक्ति नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद और एक पॉइंट देखिए, जस्ट लाइक निर्वना, वहां पे आपने निर्वना पढ़ा था, साल्वेशन, साल्वेशन को हमने निर्वना बोला। सो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, निर्वना और लिबरेशन इज ऑप्टेन, यहाँ पे कॉमा होगा, प्लीज मेंशन करिएगा कॉमा एक। निर्वना और लिबरेशन इज ऑप्टेन थ्रू थ्री ज्वेल्स। थ्री ज्वेल्स मीन थ्री रत्नस। इसको हम थ्री रत्नस भी बोल सकते हैं, ट्राई रत्नस भी बोल सकते हैं। कौन से तीन रत्न है? राइट फिलोसॉफी, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अगर आपको हर एक चीज का ज्ञान होगा, कौन सा चीज के पीछे क्या है, सपोज आप ये बुक पढ़ रहे हो, क्यों ये बुक पढ़ रहे हो, आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है, आपको अपने एग्जामिनेशन के बेस पे किसी को नहीं बोलना है। सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी, दैट मीन्स अल्टीमेट लव ऑफ नॉलेज। हम बोलते हैं लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम, राइट? तो इसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिलोसॉफी इसलिए पढ़ते हैं। म्यूट कर लो प्लीज, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? अगर, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। हम्म, हाँ ऑब्वियस आएंगे, यहाँ पे मेंशन है ना, फूल पौधे के अंदर भी लाइफ है। वो तो प्योर है ना, ऑब्वियस। उनके कर्म के हिसाब से वो प्योर है, बिकॉज जो मतलब जो सोल बहुत लोगों को परेशान नहीं करता है वो प्योर फॉर्म में है ना। जो पेड़ आपको छाँव दे रहे, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर रहे, वो कैसे इम्प्योर हो सकते हैं, या फिर उनमें प्योर? हाँ, वो प्योर में ही है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनके कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिफर कर सकते हैं, बट सबसे ऊपर जो है हम लोग, हमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, भरे पड़े हैं।
हम लोग कहीं पे कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं पे कुछ बुरा करते हैं, तो इसलिए कुछ होता है ना, मरने के बाद का जो बात बोला जाता है कि एवरी टाइम एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। अब अनम्यूट कर लो, सॉरी अनम्यूट बोल रही हूँ, म्यूट कर लो, मैं बताती हूँ। एक चीज़ है, आप लोग नोटिस किए कि नहीं, मैं एक मूवी देखी थी, ठीक है? वहाँ पे एक सोल कैसे रिलीज़ होता है, एक बॉडी से, तो उसके लिए ओनली आपको पता है, आप लोग 13 डेज़ का ही सब कुछ हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग 13 डेज़ का रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, एक नियम मानते हैं एंड उसी विधि के थ्रू, मेथड के थ्रू हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो वो 13 डेज़ के अंदर ये बोला जाता है कि इस 13 डेज़ में आपको बहुत ही रूखा-सूखा खाना है, जिसमें उसको इतना दुःख दिखाना है कि हम उसके लिए दुखी हैं, तो उसको मुक्ति मिलेगा, क्योंकि उसके कर्म को हम अच्छा मान के दुखी हो रहे हैं कि नहीं ये पर्सन अच्छा था, इसलिए उसका मुक्ति होगा। अदरवाइज़ अगर फैमिली मेंबर नहीं रोते हैं, तो उस पर्सन का मुक्ति नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया है। हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग ये है, तो हर एक चीज़ में अलग-अलग चीज़ है, ठीक है? ओके, चलिए, अभी इसको क्लियर करते हैं, अभी पॉइंट को बताते हैं। म्यूट कर लीजिए थोड़ा, ओके। राइट फिलॉसफी, अच्छा जहाँ पे देखिए एक स्पीकर जैसा ऑप्शन है, वहाँ पे ओनली क्लिक करिए। ओके, ओके। सो राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, दैट मीन्स जैसे होता है ना, एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो हमें नॉलेज उसके थ्रू अच्छा मिलेगा एंड उसको हम कैसे यूज़ करेंगे और डायरेक्टेड करेंगे अपनी लाइफ को, वो पता चलता है। तो पहले फिलोसॉफी को पता किए, उसके थ्रू हमने बहुत सारे नॉलेज को गेन किया एंड उसी पॉइंट को हमने यूज़ किया अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, दैट इज़ अ राइट कंडक्ट, ठीक है? अभी राइट कंडक्ट में और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है? क्या पॉइंट्स हैं वो देखिए। इस पॉइंट्स को क्या मेंशन किया गया है वो भी देखो, याद करना है। 5 एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस मीन्स उसके अंदर 5 भाग है, 5 भाग है। क्या 5 भाग है? नॉट टू लाई, अभी हमने बोला था ना कौन से कर्म करेंगे तो हमारा कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग कौन से कर्म करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मोक्ष प्राप्ति होगा, तो उसके लिए नॉट टू लाई, किसी को झूठ नहीं बोलना है, कोई चीज़ चोरी नहीं करना, नॉट टू स्टील, नॉट टू स्ट्राइव फॉर लग्जरी और पोजेशंस, दैट मीन्स आपको कोई लग्जरियस लाइफ चाहिए, ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, ये अगर चाहते हो दैट मीन्स आपके मन में कोई पाप है, वैसा टाइप का थिंक आ गया। नॉट टू स्ट्राइव फॉर लग्जरी और पोजेशंस, नॉट टू बी अनजस्ट, ठीक है? मतलब किसी चीज के पीछे भागो नहीं है, किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, ठीक है? भागेंगे हम कब? जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है? बिना मेहनत के बहुत लोग होते हैं ना, पैसे दे के खरीदते हैं, ऐसा टाइप का, तो उस थिंग के ऊपर नहीं जाना है। नॉट टू इंजर, कहीं चीज में इंजर मीन्स यहाँ पे हम इंजुरीज के ऊपर नहीं आते, अगर आपके मन में हिंसा है, ठीक है? हिंसा है दैट मीन्स आप खुद ब खुद खुद को ही क्या कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, ठीक है? नॉट टू इंजर बोला गया है तो अहिंसा दिखाना है, सबको अहिंसा दिखाना है, मतलब सेम पॉइंट आया, गांधी जी इसी को फॉलो कर रहे थे, दैट इज ट्रुथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस हम मेंशन करते हैं, सत्य और अहिंसा, इसी पॉइंट पे चलना है, तो ये भी वही करता है, ठीक है? तो गांधी जी तो बहुत बाद में आए, क्योंकि वो तो हमारे आगे अभी हमने पढ़ा था वर्धा स्कीम एंड बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, वो 90s का बात है, ये तो बहुत पहले का हो गया। इसके बाद और भी हिंदुइज्म आएगा, इस्लामिक आएगा, बिकॉज अभी तक हिंदुइज्म आया नहीं है, तो उससे पहले का बात है। तो गांधी जी ये सारे पॉइंट्स को बहुत फॉलो करते थे। अहिंसा, दैट इज यहाँ पे अहिंसा मेंशन है, आप अहिंसा ही लिखेंगे बिकॉज संस्कृत के अकॉर्डिंग है। अहिंसा इज वाइटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का वाइटल प्रिंसिपल कौन है? अहिंसा है। जैनिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड को बनाया गया है, एक क्रिएटर है, क्रिएट किए हैं, उस चीज को वो मानता ही नहीं है, रिजेक्ट किया है। एवरी लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड एज इक्वली प्रीसियस, यहाँ पे माना गया जितने भी लिविंग बींग्स है ना, सब प्रीशियस है, बहुत ही, जस्ट लाइक हम ज्वेलरीज को कैसे रखते हैं वैसे ही है, मतलब इतना प्रीसियस थिंग है, उसको संभाल के रखना चाहिए। आपको एक लाइफ मिला है, वो कुछ साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, 50 साल के लिए हो, उसको जियो, अच्छे से जियो, वो प्रीशियस है, आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। देयरफॉर नो वन इज सुपीरियर ओवर द अदर, कोई भी चीज एक के ऊपर दूसरा भारी नहीं होता, दैट मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तुमसे सुपेरियर हूँ बिकॉज आई हैव नॉलेज अबाउट इट,
मैं किसी चीज के ऊपर नॉलेज रख रही हूँ, तो ऐसा अगर कोई पर्सन बोलता है तो वो सबसे बड़ा इंफीरियर पर्सन है, वो मूर्ख है, वो इंफीरियर है, ठीक है। एंड नो वन हैज राइट टू हार्म अदर्स, हार्म नहीं कर सकते हम, किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, किसी को भी हम दुख नहीं पहुंचा सकते, ये पॉइंट है। इवन मैनकाइंड डजंट हैव द राइट टू हार्म एन इंसेक्ट, इस पॉइंट पे बताया गया। यहाँ पे जैनिज्म के पॉइंट पे अगर आप देखेंगे ना, जो पर्टिकुलर जैन होते हैं, हम लोग उतना नहीं जानते, बिकॉज मैं तो हिंदू हूँ तो मैं उतना नहीं जानती। तो मैंने, मेरे फ्रेंड्स हैं जैन के, तो वो लोग मतलब ये नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते, बहुत सारे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। एंड फिर उनको अगर कोई भी मांस मछली तो वो छूते ही नहीं है, इवन इफ वो मॉस्किटो को भी नहीं मारते, एक चींटी को भी नहीं मारते, ऐसा टाइप का है। तो वो इंसेक्ट को भी अगर हार्म कर देते हो, मार देते हो, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये सारा चीज गलत है, पापी बन गए हम, तो वैसा टाइप का। जैनिज्म emphasizes सत्यव्रत, सत्यव्रत दैट मीन्स सत्यव्रत होगा। सत्यव्रत को पहले संस्कृत में सत्यव्रत बोला जाता था। दैट मीन्स ओपन माइंड में जो भी ट्रूथ मिलता है आपको, जो ट्रूथ आते हैं ना, व्हिच लेज ऑन द माइंड ओपन ट्रूथ, जो आपका दिमाग खोलता है, ऐसा ट्रूथ कभी कभी आता है ना, सत्य आता है जिसके बाद आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो जब ऐसे ट्रूथ्स आते हैं तो उसी के ऊपर ये चीज डिपेंड करता है। आप अगर पूरे लाइफ में सत्य के पथ पे चले हैं ना, आपका एक टाइम टाइम आएगा जब आपका ज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा, तो वो चीज के ऊपर ये बिलीव करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, नो ओपिनियन अबाउट द ट्रूथ्स कैन बी एन एब्सोल्यूट। उस टाइम पे माना गया कोई भी ओपिनियन अगर दे दे कि ये सत्य है, ये चीज है, सत्य ऐसा होता है, सत्य का ऐसा रूप है, तो वो चीजों को फॉलो ही नहीं किया जाता था। बोला गया ये तो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता है। अगर होता तो इसका एक डेफिनेट हम गलत, एक किसी पर्सन के लिए एक चीज सही हो सकता है तो दूसरे पर्सन के लिए वो गलत भी तो हो सकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए बोला गया कोई भी सत्य का एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, उसका एक राइट एंड रॉन्ग साइड दोनों ही रहता है। उस ओपिनियन में दो साइड्स होते हैं, कोई भी चीज का दो साइड्स होते हैं। आप अपने बुक को पकड़े हो, उसके भी दो साइड्स हैं, कॉइन के भी दो साइड्स हैं, आपके बॉडी के भी दो साइड्स हैं, आपके फेस के भी दो साइड्स हैं। कभी आप बहुत ही हैप्पी होते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, एंड कुछ पर्सन्स के ऊपर आपका बहुत ही गुस्सा रहता है तो आप वैसे बिहेव करते हैं। तो एवरीथिंग का दो साइड्स तो होंगे। उसके बाद रहता है कि मल्टीपल साइड्स भी आते हैं कुछ जगह पे, ठीक है। तो इसी पॉइंट के ऊपर जैनिज्म चले। उसके बाद आए क्या, दैट इज अ 9 तत्वस, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे तत्वस नहीं है, पहले तो ये जान लो, यहाँ पे ऐसे लिखा गया तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वस, तत्वस, ठीक है। तत्व हम बोलते हैं ना, पंचतत्व बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि नॉर्मली जो तत्व होते हैं कि ये सारे तत्वों को मिला के ये बनाया गया, तो तत्व लिखा गया है। तत्व को जब इंग्लिश में आता है तो तत्वस हो जाता है, यहाँ पे तत्वस हो गया, ठीक है। 9 तत्वस, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। तो 9 तत्वस क्या क्या है वो जान लो। यहाँ पे तो वही पॉइंट पे है, राइट फेथ, सम्यक दर्शनम। जो जो पॉइंट जानना चाहिए वो मतलब आपके लिबरेशन के लिए, आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए, दैट इज अ पाथ ऑफ लिबरेशन के लिए जैनिज्म में कौन से पॉइंट्स को, सब्जेक्ट्स को समझना चाहिए, दैट इज अ राइट फेथ, ठीक है, सम्यक दर्शनम। अगर आप खुद को जान रहे हो, खुद के ट्रूथ को मान रहे हो, तो दैट इज अ फर्स्ट फेथ। आप जब क्या करते हैं, बहुत रोते हैं, कोई अगर हमें बुरा कुछ बोल दे या फिर हमें हर्ट करता है तो हम रोते हैं, बट एक्चुअली आपके पास तो आपका सोल है, आप प्योर हो, तो आप क्यों रोएंगे किसी के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द राइट फेथ। आपके ऊपर खुद का फेथ रहना चाहिए, दैट इज सम्यक दर्शनम। दर्शनम को यहाँ पे दर्शन लिखा गया है, सेम है पॉइंट। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, ये जनन हम ऑब्वियस हमेशा पढ़ते हैं कि JNANA है, तो दैट इज कॉल्ड ज्ञान। आपके बुक में भी यही मेंशन है, बट स्पेलिंग ऐसे कर सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे ही चेंज किया जाता है, JNANA लिखा गया है। सो ज्ञान है ये, ठीक है। एंड राइट कंडक्ट, उसके थ्रू अपनी लाइफ को डायरेक्शंस देना है। सो ये इंडिविजुअल लाइफ में होते रहता है। तो इसके जो हम पॉइंट्स निकालेंगे, दैट इज अ जीव, एक्चुअली जीव नहीं, दैट इज अ जीव नहीं है, जीव है। जीव मीन्स सोल, लिविंग बींग, कॉन्सियसनेस में जो होता है, चेतना। अजीब, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, मेटाफिजिक्स,
बियॉन्ड फिजिक्स भी कुछ चीजें होते हैं, वो तो गॉड है, छोड़ दो। ये जो मेटाफिजिक्स रह गया, एंड आपके सराउंडिंग में जितने भी मैटेरियलिस्टिक लाइफ्स हो गए, वो सारे नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर क्या आया, असरव, दैट इज द कॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ कर्म। जब कर्म आता ना, उसका एक रूप अलग सा बनता है। अगर हम इसको एनिमेशन में देखते तो कर्म का एक डेफिनेट रूप होता। आपको जैसे कर्म का कोई फल मिलता है ना, तो कर्म कुछ एक आकार तो धारण करके आएगा। हाँ, आकार उसका डेफिनेट सेप होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आया, बंध, दैट इज अ बॉन्डेज। आपको कोई बांध के रख रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग आप बंध गए, दैट इज अ बॉन्डेज ऑफ कर्म। संभर, संभर मीन्स स्टॉपिंग ऑफ द राइज ऑफ कर्म। दैट मीन्स आप एक कर्म कर दिए, वो गलत हो गया, बट एक एक पर्सन रहते हैं, गलत करने के बाद उसको छुपाने के लिए 10 और गलत करते हैं, तो उस चीज को रोकना है, संभर, ठीक है। फिर क्या आया, निर्जर, निर्जर दैट मीन्स हटाना, रिमूवल ऑफ द एक्युमुलेटेड कर्म। जो कर्म कर दिए, जो गलत है, उसको हटा दो, उस एक्सपीरियंस को भूल जाना चाहिए, उस चीजों को भूल जाना चाहिए, नेगेटिव। सेवेंथ, मोक्ष, टोटल फ्रीडम फ्रॉम कर्म, सारे कर्म से मुक्ति, ठीक है। जब आप पूरे वर्ल्ड को छोड़ दो, अपने फैमिली को छोड़ दो, सारी रिलेशनशिप को छोड़ देते, तब आपको मोक्ष, मोक्ष मिल जाता, साल्वेशन मिल जाता, लिबरेशन मिल जाता। दैट मीन्स आपका सोल पूरा सारे चीजों से निकल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 है, हमने 9 तत्व मेंशन किए थे, बट 9 तत्व में ये राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये लीडिंग रोल्स पे आएंगे, एंड ये बाकी के 7 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और 2 नहीं चाहिए, वो सारे इसी के ही छोटे छोटे से स्टेप्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये 9 हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ जैनिज्म क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा, अहिंसा, नॉन वायलेंस इज द फोरमोस्ट वर्च्यू इन इंडियन थॉट। अगर इंडियन थॉट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका डेप्थ है, जो जरूरत है जैनिज्म में, दैट इज अहिंसा। इट इज नॉन वायलेंस इन वर्ड, थॉट एंड इन डीड। अपने काम में भी, अपने सोच में भी, अपने कर्म में भी, सब में भी इसी को ही रखना है, अहिंसा रखना है। Then emphasizing the individualistic aspect, Jainism emphasizes on the development of personality. Just like the final aim हमारा क्या है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी का, बच्चों के पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाए, उनका सोशल, जो सोशल लाइफ है बेटर हो जाए, उनका जो टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस लेवल है, दैट मीन्स वो सोसाइटी में है एंड वो टॉलरेट करे, वो बढ़ जाए, हैप्पीनेस रहे, वो हो गया। थर्ड पॉइंट, देर आर 2 लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे ना 2 टाइप के डिसिप्लिन है, ऑन द सिविरिटी ऑफ द वोज व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉन्क्स एंड द ऑफ ले, सॉरी, दैट इज द मॉन्क्स एंड ऑफ ले लाइफ। दैट इज 2 चीज आप बोल सकते हैं, ऑफ ले लाइफ को यहाँ पे छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, मॉन्क एंड स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट इज यहाँ पे 2 टाइप के पॉइंट्स आएंगे कि आपका जो लेवल्स हैं, कौन से लेवल्स पे आपको डिसिप्लिन मानना है। पहला तो ये है कि आप मॉन्क है तो आपका डिसिप्लिन अलग होगा, आप स्टूडेंट है तो आपका डिसिप्लिन अलग होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलता है, वहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करिएगा, ठीक है। एम ऑफ लाइफ इज टू गेट वन सेल्फ फ्री फ्रॉम कर्म। हमारा मेन चीज क्या है, अगर मैं टीचर हूं तो आपको कौन से कर्म से मुक्ति दिलाऊंगी, जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उससे मैं मुक्ति दिला रही हूँ, तो यही हमारा फाइनल एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉइंट के, कि आपको मोक्ष जैसे भी करके देने हैं, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे जो लास्ट 2 पॉइंट्स है, इसको आप छोड़ सकते हो, दैट इज अ जैनिज्म रिजेक्ट्स गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉइंट तो आप पहले भी लिख चुके हैं, वो गॉड को बिलीव ही नहीं करते, उन्होंने बिलीव किया आपके सोल को, तो सोल में ही पावर है, सोल में ही एनर्जीज है, पोटेंशियल है, उसी को अगर कर्म के थ्रू अगर उसको हम अच्छे से ग्रो करवाते हैं, तो वो एक टाइम पे आएगा, ब्लूमिंग करेगा, जस्ट लाइक फ्लावर के जैसे खिल जाएगा, ठीक है। एंड सोल आपका क्या है, ये बहुत ही ज्यादा प्लूरलिस्टिक है, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ये कभी अलोन नहीं रहता, अकेला नहीं है, इसके अंदर स्पिरिट है और भी बहुत सारे तत्वस हैं, ठीक है। आपका मेंटल कंडीशंस है, बहुत कुछ है, ये अकेला नहीं है, इसके साथ रिलेटिविस्टिक और दैट इज कॉल्ड द रिलेटिविस्टिक पॉइंट पे बहुत कुछ जुड़े हुए हैं,
ठीक है, प्लूरलिस्टिक भी है, रिलेटिविस्टिक भी है। ठीक है, अभी इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा अभी। सो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में ट्रूथ इज रिलेटिविस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक। अभी इस पॉइंट को हमने बोला, ये रिलेटिविटीज के ऊपर है, दैट मीन्स रिलेटिव पॉइंट्स के ऊपर आएगा। दैट इज द रिलेटिव पॉइंट्स आर नॉलेज। नॉलेज के साथ स्टूडेंट्स को जो भी बोला गया, जो भी बोलेंगे, कौन बोलेंगे, तीर्थंकरस बोलेंगे, उसी चीज को वो फॉलो करेंगे। दैट इज स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट टू व्यू थिंग्स इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आपको एक चीज ना एक नजर से देखना नहीं है, दो तीन नजर से देखो, उसका अगर सही है तो गलत भी होगा। जस्ट लाइक ओपिनियन टू वेज में रहता है, क्या राइट एंड रॉन्ग, वैसे देखना है। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ रियलाइजेशन मिल गया तो सब कुछ हो गया। मैन मस्ट फोकस ऑन डिवाइनिटी एंड रिमूव द मैटेरियल बॉन्ड ऑफ सोल। जितने भी मैटेरियल्स है ना अपने सराउंडिंग में, उससे अगर अपनी लाइफ को हटा देते हो, हम बिलीव नहीं करेंगे, कौन सी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, हम गॉड पे बिलीव नहीं करें, तो गॉड को अगर बिलीव नहीं करें तो हम हमारे जो सराउंडिंग लाइफ में मैटेरियल्स है उसको भी त्याग कर देते हैं, तो सोल को मुक्ति मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर स्टूडेंट शुड बी टॉट टू फोकस ऑन डेवलपिंग देयर स्पिरिचुअल साइड, नॉट फोकस ऑन मैटेरियलिस्टिक और मैटेरियल थिंग्स। मैटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। एजुकेशन शुड लीड टू सेल्फ एनलाइटमेंट। आपको जैसे जस्ट लाइक आप दिया जलाते हो तो क्या होता है, उसका लाइट चारों तरफ फैलता है, जितना उसका कैपेसिटीज है। तो जितना आप ग्रो करोगे अच्छे से, तो वो किसके थ्रू होगा, एजुकेशन के थ्रू, उसके थ्रू सेल्फ एनलाइटमेंट होगा। स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ मार्क्स और गुड रिपोर्ट रिजल्ट्स। रिपोर्ट रिजल्ट्स के लिए, अच्छा रिजल्ट्स के लिए और मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। जो आपके माइंड को ब्रॉडन करे, बढ़ा दे, और भी ज़्यादा डेवलप करे, आपके थिंकिंग को डेवलप करे, वैसा चीज़ करना है। नॉलेज गेन करना है, अपने जो नॉलेज को, थॉट्स को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एज एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल आपके पर्सनालिटी को आपको बढ़ाना चाहिए। स्कूल शुड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल एम्स एंड एम्बिशंस। आपके जो बाकी के पॉइंट्स है ना, कॉमन जो करिकुलम होता है उसको हम हटा रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल करिकुलम कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड। इंडिविजुअल आपको क्या चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम आएगा। जो एक ग्रुप में करिकुलम चल रहा था अभी तक, जो पढ़ के आए उसमें ग्रुप में करिकुलम चल रहा था, अभी एक इंडिविजुअल के बेस्ड पे करिकुलम आएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, जो बच्चों का नीड होगा, पर्सनल नीड, इंटरेस्ट, उसी के ऊपर काम करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, स्टूडेंट शुड डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज। बच्चों को हम स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी, सब के बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट्स लाइक क्या क्या होना चाहिए, बाइबल स्टडीज होना चाहिए, मोरल स्टडीज, SUPW एटसेट्रा। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो जो बुक्स पढ़ना चाहिए स्पिरिचुअल थॉट इनलाइट करने के लिए या बढ़ाने के लिए, वो सब करेंगे। And while subjects like environmental education, human rights education help develop empathy, encourage social work, तो ये सारा सोशल वर्क के लिए है। तो सिंपैथी के लिए आप ऊपर वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज द बाइबल स्टडीज, मोरल स्टडीज, SUPW, वो सारे करेंगे। एंड आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, ये सब क्यों पढ़ेंगे, एम्पैथी के लिए। स्टूडेंट मस्ट रियलाइज देयर ओन शॉर्टकमिंग एंड बैड बिहेवियर। उनके खुद के जो गलत पॉइंट्स हैं, गलत बिहेवियर है, खुद को वो समझेंगे। जो बैड हैबिट्स हैं, बैड कंपनीज हैं, जस्ट लाइक मेरा दोस्त अगर खराब है तो मैं भी खराब हो जाऊंगा, नहीं, उससे खुद को ही निकालना है। दे शुड बी गिवन द मोटिवेशन टू रिमूव दोज बैड हैबिट्स और बैड बिहेवियर्स एंड रिप्लेस इट विथ गुड वंस। जो आपका बुरा है उसको हटाओ एंड अच्छी चीजों को लाओ। एजुकेशन शुड डेवलप इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे एजुकेशन के थ्रू बच्चों में क्या डेवलप हो रहा है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमें एक ज्ञान मिल रहा है, क्या, अलग अलग सोचने का, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये डिस्क्रिमिनेशन है, सेपरेशन है, हम सेपरेट करके सोच सकते हैं। लास्ट पॉइंट, एजुकेशन शुड इनकलकेट नॉन वायलेंस। ये तो पहले भी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, वही पॉइंट फिर से लिखा गया। एंड 9 प्रिंसिपल्स जो है, जिसको हमने 9 कैटेगरीज ऑफ जैनिज्म मेंशन की, या 9 तत्वस है, वो सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं, सोल एंड मैटर। सोल एंड मैटर, ठीक है, जीव, अजीव, संबर, निर्जर, वो सारे सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। ठीक है, इतना समझ आया।